आइए आज 2017 का सेट नंबर 5 इसका हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं। ठीक है, इसके पहले हम आपको पूरा इसको हल करा चुके हैं, ट्रांसलेशन देख लेते हैं। असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर जो लोग लिखे हो मिला लो, नहीं तो तत्काल इसका ट्रांसलेशन लिख लो। तो लिखो, हाँ, वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड माना होता है निराश, या तो आप होपलेस भी कर सकते हो, होपलेस माने भी निराश। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड कह दो या होपलेस कह दो। क्लियर, निराश की अंग्रेजी। ठीक है, उसके बाद लिख दो एट फेलर। असफलता से मतलब असफलता पर, डिसअपॉइंट साथ हमेशा एट ही लगेगा। क्लियर, या होपलेस एट फेलर। चलिए आगे। सफलता और असफलता बहनें हैं। लिखो सक्सेस एंड फेलर। सफलता और असफलता को बहन मान लिया गया है, ये दो सिस्टर की तरह हैं। तो सक्सेस एंड फेलर आर टू सिस्टर्स। बहनें हैं मतलब वही दो बहनें हैं ये। सक्सेस एंड फेलर आर टू सिस्टर्स का दो, या लाइक सिस्टर्स भी कर सकते हो। क्लियर, क्योंकि है तो नहीं, मान लिया गया। क्लियर। असफलता हमारी आंखें खोलती हैं। लिखो फेलर, असफलता का मतलब फेल लिख के यू आर ई कर दो, फेलियर। फेलर ओपन्स आवर आइज। ओपन्स आवर आइज, हमारी आंखें खोलती है और हमारी कमजोरियों को उजागर करती हैं। एंड, ठीक है, उजागर करना मतलब रिवील्स, REVEALS, या टेल्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारी कमजोरियों को उजागर करती हैं या हमें बताती हैं या प्रकट करती हैं। क्लियर, REVEALS, रिवील्स का दो या टेल्स का दो, दोनों चलेगा। आवर, हाँ, रिवील्स अस आवर वीकनेस। अस भी कर सकते हो या टेल अस भी कर सकते हो, टेल्स अस भी। आवर वीकनेस, ठीक ना। रिवील्स आवर वीकनेस का दो या टेल्स अस आवर वीकनेस का दो, बातें की हुआ। हाँ, उन्हें दूर कर हम पुनः सफल हो सकते हैं। तो लिखो उन्हें दूर कर, बाय रिमूविंग। उन्हें दूर कर मतलब बाय रिमूव माने होता है दूर करना या हटाना। बाय रिमूविंग देम, उन्हें कहेंगे देम लिखो, क्योंकि दो लोग हैं ना, सफलता और असफलता। बाय रिमूविंग देम कामा, बाय रिमूविंग देम, उन्हें दूर करके कामा, वी कैन सक्सीड, हम सफल हो सकते हैं। अगेन कर देना पुनः, वी कैन सक्सीड अगेन, हम पुनः सफल हो सकते हैं। वी कैन सक्सीड अगेन, SUCCEED अगेन। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। इसको लिखो, बड़े बड़े, इवन द ग्रेट साइंटिस्ट। बड़े बड़े वैज्ञानिक मतलब यहाँ तक कि बहुत बड़े वैज्ञानिक लोग भी। इवन द ग्रेट साइंटिस्ट्स माने होता है बड़े बड़े वैज्ञानिक। बात पर जोर दिया जा रहा है, इवन लगा दो। इवन द ग्रेट साइंटिस्ट माने बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कहो या बड़े बड़े वैज्ञानिक। हाँ, फेल इन देयर प्रैक्टिकल, या एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। फेल इन देयर, ठीक है, प्रैक्टिकल माने वही प्रयोग जो प्रैक्टिकल वो करते हैं, या एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। फेल इन देयर प्रैक्टिकल का दो या एक्सपेरिमेंट का दो, दोनों चलेगा। ठीक ना। बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं। इसको लिखो द ग्रेट वॉरियर्स। द ग्रेट वॉरियर्स, एक बार ही लगाओ, बार बार मत लगाओ। द ग्रेट वॉरियर्स माने होता है बड़े बड़े योद्धा। वॉरियर में यस लगा दोगे तो हो गया बड़े बड़े योद्धा। क्लियर। आर, WARRIOR, वॉरियर की स्पेलिंग WARRIOR, यस जोड़ देना। द ग्रेट वॉरियर्स आर डिफीटेड, हार जाना कहेंगे। आर डिफीटेड माने हार जाते हैं। इन बैटल फील्ड, इन बैटल फील्ड माने युद्ध के मैदान में। आर डिफीटेड इन बैटल। अगला वाक्य है, महान नेता चुनाव में हार जाते हैं। इसकी अंग्रेजी लिखो, ग्रेट लीडर्स लॉज द इलेक्शंस। चुनाव में हार जाते हैं, योगा लॉज द इलेक्शंस। क्लियर, येलो एसी लोज
द इलेक्शंस, पर वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं, बट पर क्या कहिए, बट दे कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग मान मतलब प्रयास करते रहते हैं, कीप ऑन ट्राइंग या कंटिन्यू ट्राइंग, क्लियर, कंटिन्यू ट्राइंग भी कर सकते हो। दे कीप ऑन ट्राइंग कॉन्टीन्यूसली, निरंतर क्या है, कॉन्टीन्यूसली कह दो, या एक शब्द है कॉन्स्टेंटली, CONSTANTLY, दोनों सही है, कॉन्स्टेंटली या कॉन्टीन्यूसली। हाँ, और एक दिन अवश्य सफल होते हैं, एंड वन डे दे सब्जेक्ट लगा दो, दे सर्टेनली सक्सीड, अवश्य मतलब वही निश्चित रूप से सफल होते हैं, या अवश्य अंग्रेजी सर्टेनली, CERTAIN सर्टेन, ELY जोड़ दे, सर्टेनली सक्सीड, अवश्य, सर्टेनली माने अवश्य ही या निश्चित रूप से, क्लियर, सक्सीड। अगला है मार्ग की कठिनाइयों को देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए, लिखो, वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, कभी निराश नहीं होना चाहिए, कहेंगे सब्जेक्ट वी लगा दो क्योंकि अपने हिसाब से ही तो बता रहे हो आप, वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, या वन शुड भी कह सकते हो, वन शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, क्लियर, और कुछ नहीं। हाँ, सीइंग द डिफिकल्टीज इन द वे, मार्ग की कठिनाइयों को देख कर, मतलब सीइंग द डिफिकल्टीज, सीइंग SEEING द डिफिकल्टीज इन द वे, चाहते तो आप सीइंग द डिफिकल्टीज इन द वे शुरू में भी लिख सकते हैं, लेकिन तब कामा लगाना पड़ता है, क्लियर, सही दोनों है, सीइंग द डिफिकल्टीज इन द वे। अगला मतलब मार्ग में जो भी कठिनाइयाँ है उसे देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें, इफ़ वी हैव फर्म डिटर्मिनेशन, क्लियर, इफ़ वी हैव फर्म डिटर्मिनेशन, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें, यदि यह हमारे पास दृढ़ निश्चय हो जाए, बताइए क्या हुआ, इफ़ वी हैव FIRM फर्म डिटर्मिनेशन, स्पेलिंग लिखो, DETERMI नेशन जोड़ दो, डिटर्मिनेशन, इफ़ वी हैव डिटर्मिनेशन, यदि हम दृष्टि निश्चय कर लें, तो अगले लिए काम लगा दो, तो हाँ, कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, या कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता, इज माने है या होता, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, क्लियर, इम्पॉसिबल को भी अगर आप संदेश आई एम पॉसिबल नजर आएगा, तो जो पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, क्लियर, क्लियर, आई फिर आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल मिलके इम्पॉसिबल। चलिए, हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। अच्छा, जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है, लाइफ इज द अदर नेम ऑफ स्ट्रगल, लाइफ इज द अदर नेम ऑफ स्ट्रगल, जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है, अदर नेम ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष की अंग्रेजी STRUGGLE, क्लियर। यह फूलों की सेज नहीं है, इट इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज तुम मुहावरा पढ़े हो ना, इट इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज नहीं है, मतलब इसे बहुत आराम जिंदगी में नहीं रहता, दुख सुख दोनों रहता, क्लियर। इट इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज, गुलाब वाला, फूलों की सेज बिल्कुल नहीं हो सकता, मुहावरा है, जैसे लिखा गया वैसे लिखना पड़ेगा, उसमें आप अपने मन से नहीं कर सकते। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के सॉल्व के पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, घंटी दबा के रखें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।